वापस वेलकम है आप सभी का। अब हम लोग अपोजिट मीनिंग को कवर करेंगे और अपोजिट मीनिंग में देखेंगे कौन कौन से मीनिंग हमारे पास आ रहा है। याद रखिए सारे के सारे मीनिंग मैं जो कलेक्ट करके आपको दे रहा हूँ वो सब आपके पेपर में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो चलिए इसी सिलसिले में इसको शुरू करते हैं। ठीक है, आज का देखिए पहला मीनिंग जो आपके अपोजिट मीनिंग में है अवेंडेंस। ठीक है, अवेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। ठीक है, अवेंडेंस का मतलब होता है। अब इसमें जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। पहला ऑप्शन है पॉवर्टी। पॉवर्टी की मतलब होती है गरीबी। ठीक है, फिर देखिए एक आपके पास है रिचडनेस। ठीक है, रिचडनेस का मतलब होता है दुर्दशा। ठीक है, रिचडनेस का मतलब क्या होता है? दुर्दशा। फिर आपके पास है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। फिर एक देखिए फेमिन लिखा है। फेमिन का मतलब होता है अकाल पड़ना। अब आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही है वो है स्कैरसिटी, क्योंकि प्रचुरता तो कमी। ठीक है, एवेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, तो स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें लिखा है माइग्रेट। ठीक है, माइग्रेट का मतलब क्या होता है? प्रवास करना। जो होता है ना, अभी हाल ही में माइग्रेशन हो रहा है मज़दूरों का, प्रवास करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं। अब इसमें देखिए इसका अपोजिट क्या होगा। ठीक है, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आना। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शन लीजिए। पहला ऑप्शन है रिटर्न। इसका मतलब होता है वापस होना। ठीक है, रिहेबिलिटेट। ठीक है, रिहेबिलिटेट का मतलब होता है अधिकार प्रदान करना। ट्रांसफ़र का मतलब होता है स्थानांतरण। सेटल का मतलब होता है स्थापित हो जाना। ठीक है, तो प्रवास करना माइग्रेट। ठीक है, अब इसके ऑप्शन को देख के फिर सही करना है। ठीक है, तो सारी मीनिंग आपने देख ली है, आप लोगों ने जान लिया है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, ठीक है, माइग्रेट का ऑप्शन जो सही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिटर्न होगा। ठीक है, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, मतलब एक स्थान से कहीं और चले जाना, और रिटर्न मतलब होगा फिर वहीं वापस चले जाना। ठीक है, तो ये माइग्रेट का ऑप्शन रहेगा। अब चलते हैं तीसरे नंबर की मीनिंग पे। ठीक है, तीसरा नंबर आपके पास है कन्विक्टेड। ठीक है, कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी होना, जैसे अभिशस्त इसमें लिखा है, लेकिन आप इसकी सही हिंदी लिखिएगा दोषी होना। ठीक है, ए ऑप्शन में देखिए इक्वेटेड दिखा है, बी में है पॉर्डेंड है। इक्वेटेड का मतलब होता है जो एक्यूट होता है। ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है निर्दोष। ठीक है, एक्यूट का मतलब होता है निर्दोष। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कन्विक्टेड लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए सही है, एक्विटेड। ठीक है, इसी का मतलब होता है निर्दोष। ठीक है, पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर देना। एग्जम्प्टेड का मतलब होता है छूट होना। लिबरेट का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, लिबरेट का मतलब होता है स्वतंत्र। तो आपके पास ऑप्शन जो सही है कन्विक्टेड का ऑप्शन सही है ए, एक्वेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये पेपर में मुझे 2-3 बार मिल चुका है, अभी आप भी इसको ज़रूर रटिए। कर्टेल का मतलब होता है काटना या कम करना। ठीक है, कर्टेल का मतलब क्या होता है? काटना या कम करना। पहला ऑप्शन है डिटेल, मतलब डिटेल में बताना। इन लार्ज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन जो सही है वो बी। ठीक है, इन लार्ज का मतलब ये होता है बढ़ा के। ठीक है, काटना नहीं बढ़ाना। ठीक है, इन लार्ज का मतलब बड़ा करना। ठीक है, प्रमोट का मतलब पदोन्नति करना। एग्रीगेट का मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही होगा इन लार्ज सही होगा कार्टेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आते हैं लास्ट की मीनिंग पे एरिड। ठीक है, एरिड का मतलब होता है निर्जल या सूखा, मतलब जहाँ जहाँ एकदम सूखा सूखा पड़ गया हो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं एरिड। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। एक क्लाउडी है, बादलीय मौसम है। जूसी रसदार है। मार्सी का मतलब दलदलीय होता है। वेट का मतलब होता है भीगा भीगा। ठीक है, तो एरिड का मतलब सूखा सूखा, तो ये भीगा भीगा। ऐसे आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपको डेली कुछ ना कुछ मीनिंग दिए जा रहे हैं जो आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके मीनिंग कवर कराए जा रहे हैं। अब ऐसे ही आप इसको तैयार करिए। ठीक है, ऐसे ही आप अपने पेपर में लिखिए, कॉपी में लिखिए, जिससे आपका ये तैयार हो जाए। जब आप कॉपी में लिखे रहेंगे तो बार बार ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लिखना चाहिए, जैसे अब डिटेल का मतलब याद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रमोट का मतलब याद करने का कोई ज़रूरी नहीं है। क्लाउडी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जूसी याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेट तो आपको पता है, मार्सी, ये सब मार्सी वाला भले याद कर सकते हैं। एरिड याद करिए, कर्टेल याद करिए, इन लार्ज याद करिए, ये सब मीनिंग पेपर के हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे एवेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता, तो पॉवर्टी आपको याद था, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिटर्न, रिहेबिलिटेट, इसमें एक मीनिंग मिल गया। बाकी रिटर्न, ट्रांसफ़र, सेटल, ये सब मीनिंग आपको याद ही था।
तो कोशिश करिए जो चीज़ें नहीं याद है उसको ज़रूर याद करिए और कुछ चीज़ों को लिखिए, बाकी फालतू चीज़ें ना लिखिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।